Assalamualaikum students, welcome to our fourth lecture. In this lecture we will discuss our second question. So you can see the question here. What were Liaquat Ali Khan's expectations from America and the modern world? लियाकत अली खान की कौन सी तवक्कुआत थी अमेरिका से और दूसरी मॉडर्न वर्ल्ड से? But before starting and proceeding that question, I want to give you some basic information about that question and about the first question which is mentioned on the upper level. And the information is that before starting and writing these questions, you have to put these three lines in every question. So you can see the lines. In 1950, Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan, went to USA to introduce Pakistan. During his visit, he made many speeches. पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द टेक्स्ट ऑफ वन ऑफ सच स्पीच. तो ये तीन जो लाइंस हैं वो आपने हर क्वेश्चन के शुरू में पुट करनी है. फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो आप इसमें भी ये तीन लाइंस पुट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें भी आप शुरू में ये तीन लाइंस लाजमी पुट करेंगे. ठीक है, तो पहले वो तीन लाइंस आप पुट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे. तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन ही स्पीच, अपनी स्पीच में लियाकत अली खान एक्सप्लेन्स, लियाकत अली खान वजाहत करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अहमियत की इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में या मॉडर्न वर्ल्ड में. देन ही जस्ट फिर वो तजवीज़ पेश करते हैं दैट अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि अमेरिका और जो दूसरी यूरोपीय दुनिया है, शुड सपोर्ट दिस न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री, उन्हें इस नए जमहूरी मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए. ही सेज, उन्होंने कहा या वो कहते थे दैट इन एशिया, कि एशिया में मैनी कंट्रीज़ आर बैकवर्ड, बहुत से इलाके पसमानदा हैं. देर आर वीक डेमोक्रेसीज, वहाँ पर कमज़ोर जमहूरियत है. अमंग दैम, उनके दरमियान पाकिस्तान स्टैंड्स यूनिफाइड, उन सब के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम है. द पाकिस्तानीज़ आर वेरी ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग पीपल, पाकिस्तानी बहुत ही मेहनती और ब्रेव या बहादुर लोग हैं. दे कैन डू मच, वो बहुत कुछ कर सकते हैं. फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दीज कंट्रीज़, इन ममालिक की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए. दे कैन हेल्प दैम, वो उनकी मदद कर सकते हैं. इन द स्ट्रगल, उनकी जदोजहद में, अगेंस्ट के ख़िलाफ़, पॉवर्टी, गुर्बत, डिजीज़, बीमारियाँ एंड इग्नोरेंस और जहालत की. देन एशिया फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर जो एशिया है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती थे, दिस मेजर पार्ट इज़ बैकवर्ड, ये बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पसमानदा है, बैकवर्ड है. फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस, दुनिया के अमन की खातिर, एशिया मस्ट बी मेड अ स्ट्रोंगर, एशिया को मजबूत बनाना होगा. वार एंड पीस, जंग और अमन. प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस मीन तरक्की एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, आर आल इंडिविजिबल टूडे, ये सारी चीज़ें आजकल अनशेयरेबल, नाकाबिल तकसीम हैं. अमेरिका एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका और जो दूसरे यूरोपीय मुल्क हैं, शुड शेयर दे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उन्हें अपना नॉलेज, अपना जो इल्म है और अपना जो तजुर्बा है विद द बैकवर्ड नेशंस, पसमानदा कौमों के साथ शेयर करना होगा. दिस कैन बी डन प्रॉपरली थ्रू पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के तवस्सुस से ही किया जा सकता है. तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है. लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा आपको रिपीट करती जाऊँ कि जो मैंने आपको पीछे तीन लाइंस बताई हैं, ये वाली तीन लाइंस, यू कैन फाइंड दीज लाइंस ऑन पेज नंबर 542. तो ये जो तीन लाइंस हैं आपकी, ये तीनों लाइंस आपने हर क्वेश्चन में पुट करनी है, हर क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में. तो क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, या चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो, तो फर्स्ट में आपने ये तीन लाइंस पुट करनी है, फिर आपने बाकी का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम इस जो अगला है हमारा वो पोर्शन वो स्टार्ट करते हैं. Student, as I already told you in previous lecture that I will give you information about phrasal verbs. So I will start from phrasal verbs. That what is phrase? First of all, you must have information about phrase and clause. That what is phrase and what is clause. So phrase के नीचे मैंने लिखा incomplete. It's mean phrase gives us incomplete message or incomplete meaning. On the other hand, you can find clause. Clause के नीचे मैंने complete लिखा है. Is being clause gives us proper message or proper or complete meaning. Phrase and clause both are group of words. As you can find the example here, she sits on the chair. तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक she sits और एक on the chair. So you can see which part of sentence giving you better information. Obviously she sits, वो बैठती है, ये इतना पार्ट आपको बेहतर information क्लियर कर रहा है. इस मीन that is clause because it gives us proper message or proper meaning. On the other hand, the other part of the sentence on the chair,
चेयर के ऊपर क्या क्या ये आपको प्रॉपर मैसेज कन्वे कर रहा है? नो, इस मीन दैट इज फ्रेज। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं। फ्रेजल वर्ब इज बेसिकली अ combination of two things. The first of all we have a verb, then we have a preposition or adverb. So you must have information and you must have idea that verb is a compulsory part of phrasal verb. Without verb you cannot find any phrasal verb. वर्ब जो है उसके साथ या तो प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है, और या तो वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा, फिर हमारे पास क्या बनेगी? फ्रेजल वर्ब बनेगी। सबसे पहले मैंने ये लिखा है वर्ब के साथ प्रीपोजिशन किस तरह आती है। यू कैन फाइंड द एग्जांपल हेयर। ब्रेक, ब्रेक हमारे पास क्या है? वर्ब है, और जो इन है वो हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन। तो इस मीन वर्ब और प्रीपोजिशन के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनी? एक फ्रेजल वर्ब बनी। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्ब लिखा और उसके बाद मैंने क्या लिखा? एडवर्ब लिखा। तो इस मीन वर्ब और एडवर्ब इन दोनों के कम्बिनेशन से भी क्या बन सकता है? हमारे पास फ्रेजल वर्ब बन सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रो हमारे पास क्या है? वर्ब है, और अवे क्या है? एडवर्ब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चंद, मैं आपको 5 फ्रेजल वर्ब करवाऊंगी जो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करोगे, और उसके बाद वीक के लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी लूँगी इनसे। So students, phrasal verbs are mentioned on page number 106. So you can open page number 106 here. You can find our phrasal verbs. So let's start from our first set. That is about break. So you can find the verb break. So that is our first phrasal verb. Break away mean बच निकलना. The prisoner broke away and could not be arrested. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी ब्रोक में, कि ऊपर तो आपने ब्रेक का नाम लिया ब्रेक अवे, और यहाँ ब्रोक क्यों लिखा? तो आप इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करो, द प्रिजनर ब्रोक अवे, जो कैदी था वो बच निकला। तो बच निकला, निकला के एंड पे अलिफ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब किसी भी उर्दू के फिक्रे के लास्ट में अलिफ आ जाए, छोटी ये या बड़ी ये आ जाए, तो वो कौन सा टेंस होता है? ऑब्वियसली वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो। तो इस वजह से आप यहाँ ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक यूज़ करोगे। अगला ऑप्शन ब्रेक डाउन, मशीन का रुक जाना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। तो यहाँ पर भी ब्रेक की बजाय ब्रोक डाउन लिखा हुआ है। तो आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करो कि जो कार थी वो रास्ते में रुक गई, एंड पे गई आ रही, छोटी ये आ रही है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, जिसमें आप पहले सब्जेक्ट पुट करते हो, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करते हो, और फिर ऑब्जेक्ट पुट करते हो। तो आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करोगे, वो ब्रोक होगी। थर्ड वाला आप देख सकते हो ब्रेक इन, ज़बरदस्ती घुस जाना। ही ब्रोक इन आर हाउस, वो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस गया। एंड बीट माई ब्रदर, और मेरे भाई को पीटा। ज़बरदस्ती घुस गया, एंड पे फिर अलिफ आ रहा है, तो इस मीन आप ब्रोक लगाओगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा हमारे पास। उसके बाद अगली फ्रेजल वर्ब आपके पास है ब्रेक इन ऑन, दखल देना। डोंट ब्रेक इन ऑन आर डिस्कशन, हमारे मामलात में दखल मत दो। ऑप्शन नंबर 5 ब्रेक इन टू, नकब लगाना। तो इसमें भी आप देख सकते हो नीचे द थीफ ब्रोक इन टू हिज हाउस लास्ट नाइट, चोर ने पिछली रात उसके घर पर नकब लगाई। तो एंड पे लगाई छोटी ये आ रहा है, तो आप ब्रेक नहीं लगाओगे, बल्कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे जो कि ब्रोक है। क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस वजह से बना है? क्योंकि इसके लास्ट में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये में से कोई एक वर्ड आ गया। तो ये 5 आपको मैं करवा रही हूँ फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट इस सेट की जो 5 हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।